दोस्तों क्या हो अगर आपको एक ऐसे घर में बंद कर दिया जाए जहां से निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिनेमा सारांश में। आज हम ब्रिक की कहानी सुनने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जिनका नाम है टिम और ओलिविया। टिम एक प्रोग्रामर है, गेम बनाता है। दोस्तों ये दोनों शादीशुदा है पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और इसका कारण है कि इनका बच्चा होने वाला था पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। ओलिविया इस जगह को छोड़ करके चली जाना चाहती है किसी नए जगह पर एक नई शुरुआत के लिए। पर टिम कहता है कि नहीं, वो अपना काम छोड़ करके नहीं जा सकता है। एक सुबह ओलिविया कहती है कि मैं जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। टिम भी ओलिविया से हमेशा दूर दूर रहता था पर उसके जाने के बाद सुनकर उसे खराब लगा। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकने वाली नहीं थी। पर आज वो जैसे ही गेट खोलती है तो देखती है कि दरवाजे के बाद एक दीवार है, काले रंग की। पहले उसे लगा कि टिम ने कुछ किया है पर टिम कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वो दीवार को धक्का मारता है पर कुछ नहीं होता। सिर्फ दीवार ही नहीं, जितनी भी खिड़कियां थी और बाकी सारे दरवाजे, उन सब जगहों पर दीवार आ गई थी। टिम कहता है कि हो सकता है कि ये रेनोवेशन का नया तरीका हो क्योंकि उसकी बिल्डिंग को बनाया जा रहा था। पर ओलिविया को यकीन नहीं होता है। वो ड्रिल मशीन लेके आती है और ड्रिल करती है पर उससे भी कुछ नहीं होता, बल्कि मशीन गर्म होकर के लाल हो जाती है। और ये दीवार सिर्फ दरवाजे पर ही नहीं बल्कि सारे दीवारों पर भी थी। टीम ने गुस्से में आकर दीवार पर कुछ फेंका तो देखा कि लोहे वाली चीज उस पर चिपक जा रही है। तब उन्होंने घर पर रखे और भी आयरन की चीजें लाई तो वो सारे इसमें चिपक गए। दीवार में चार ऐसी जगह थी जहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा था पर यह दीवार उसे वापस फेंक देता था उस पर चिपकने के बाद। इस वजह से कि टीम एक बार घायल हो गया। अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और ये क्या मुसीबत है। तभी उन्हें अपने बगल वाले रूम से आवाज आती है कि दो लोग लड़ रहे हैं। ये दीवार दो हॉल के बीच की दीवार थी। तब ये दोनों उस दीवार को ड्रिल करते हैं और एक छेद करते हैं तो देखते हैं कि उधर भी एक कपल है। ये उनसे भी पूछते हैं कि क्या तुम्हारे गेट पर भी कोई दीवार आ गई है। वो कहते हैं कि हाँ। वो दोनों तो डरने लगते हैं कि वो दोनों कहीं वहीं मर ना जाए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका मकान मालिक ऐसा कर रहा है, वो उनको मारना चाहता है। तो ये टीम और ओलिविया अपने कमरे में बैठ जाते हैं इस बात का इंतजार करने के लिए कि कम से कम कल सुबह तक ये दीवार खुद ब खुद हट जाए। पर फिर बगल वाले घर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तब इन दोनों को लगा कि बगल के कमरे में जो लड़की है वो किसी प्रॉब्लम में है और लड़का उसे मार रहा है। तब ये दोनों दीवार में और ज़्यादा ड्रिल करते हैं और दीवार को पैर से मारकर एक बड़ा सा होल बना देते हैं। इसके बाद ये दोनों उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि लड़के के हाथों पर खून लगा हुआ है। उन्हें लगा कि लड़के ने कुछ किया है। तब टीम लड़के को खोजता है। वो भी टीम पर हमला कर देता है पर वो किसी तरह उस लड़के को काबू में करते हैं। लड़के का नाम था मार्विन और लड़की का नाम था एना। ये लड़के को बचाने में आती है और कहती है कि ये मुझे मार नहीं रहा था, बस इसने थोड़ी सी ज़्यादा पी ली है, बल्कि ये मुझे यहाँ से निकालना चाहता था। पर टीम ने उसके हाथों को टेप से बांध दिया। अब बात यह थी कि यहाँ से निकला कैसे जाए। तब टीम उस घर के बाकी कमरों को देखता है कि शायद कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। उन्हें एक हथौड़ी मिलती है जिससे वो काले दीवार पर वार करते हैं पर कुछ नहीं होता। तब ओलिविया आइडिया देती है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी बनी हुई है तो अगर हम इसके बेसमेंट तक पहुंच जाएं तो वहाँ बंकर बनाए गए थे बम के हमले से बचने के लिए। हम वहाँ से निकल सकते हैं, इसलिए हमें इस फ्लोर को तोड़ना होगा और नीचे के फ्लोर पर जाना होगा। इसके बाद ये सभी उस घर के फ्लोर को तोड़ते हैं और उसके नीचे वाले घर में जाते हैं जहाँ एक बूढ़े अंकल अपने पोती के साथ रहते थे जिसका नाम था ली। पहले तो अंकल टीम पर बंदूक तान देते हैं क्योंकि पहले वही नीचे गया था। उन्होंने सोचा कि ये हमारा राशन चुराने के लिए आए हैं, पर ये उन्हें समझाता है कि हम यहाँ से नीचे जाना चाहते हैं ताकि हम इस बिल्डिंग से बाहर जा सके। पर अंकल ने तो कह दिया कि मैं तोड़ने नहीं दूंगा। पर उनकी पोती उन्हें समझाती है और तब वो मानते हैं। पर वो उन्हें दीवार के टूटने से पता चलता है कि यहाँ हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो भी फायर अलार्म के अंदर।
अब सवाल ये था कि आखिर इस बिल्डिंग का मालिक ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि अंकल ने तो कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब ओलिविया कहती है कि उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लिया जाए, उनका कमरा बगल में ही है। इनका नाम था फ्रीडमैन। ये उनके कमरे के दीवार को तोड़ देते हैं और जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर फ्रीडमैन मर चुके हैं और यही नहीं, उनके दोनों हाथ भी कटे हुए हैं और 2 कटे हुए हाथ गायब है। ये देखकर सभी को शौक लग जाता है। उनकी लाश के पास उनका मोबाइल था जिसमें उस काली दीवार की बहुत सारी फोटोज थी। ये सब फिर उस घर के फ्लोर को तोड़ते हैं और एक फ्लोर और नीचे जाते हैं। वहां उन्हें यूरी नाम का इंसान मिलता है जो पहले पुलिस में था। जब उसे पता चला कि ये सब फ्लोर बाय फ्लोर तोड़ कर के नीचे जा रहे हैं, तब वो कहता है कि आप लोगों को पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या आप लोगों ने न्यूज नहीं देखा है? हम पर हमला हुआ है और ये दीवार एक बहुत ही एडवांस दीवार है जो बाहर की दुनिया की हर मुसीबत से हमें बचाती है। हम लोग यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। बाहर की दुनिया में जहर फैला हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से बाहर गए तो सब के सब मारे जाएंगे। उसकी बात सुनकर सभी कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी बात का विश्वास क्यों करें, हो सकता है कि बाहर सब कुछ ठीक हो। हम ये सोचकर यहाँ ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते। फिर उन्हीं में से एक ने सवाल किया कि बताओ एंटोन कहाँ है? एंटोन इस घर का मालिक था। यूरी कहता है कि वो मर चुका है, शायद उसे हार्ट अटैक आया था। वो इस बात से परेशान था कि हम लोग यहाँ बंद क्यों हैं। दोस्तों, उस रूम में बहुत सारा पेपर पड़ा हुआ था। एंटोन कैलकुलेशन कर रहा था कि इस दीवार को कैसे खोला जाए, लेकिन पेपर पर लिखी हुई चीजें सबको समझ नहीं आ रही थी। सिर्फ ली उन पेपर को बहुत ध्यान से देख रही थी। इसके बाद ये सभी उस फ्लोर को तोड़ते हैं और नीचे जाते हैं। बस यूरी नहीं जाता है। इन्हें नीचे बंकर का रास्ता मिल जाता है, पर दरवाजा लगा हुआ था। ओलिविया उस दरवाजे को हथौड़े से मार करके खोलती है, पर उसके पीछे भी वही दीवार थी, जिसे देखकर सभी लोगों की हिम्मत टूट जाती है। वो गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मार्विन गुस्से में आकर बूढ़े अंकल से बंदूक छीनकर उस दीवार पर 4 गोली मार देता है, पर गोलियां उस दीवार को लगते ही नहीं है। वो उतने ही तेजी से वापस आ जाती है। ये सभी समय पर झुक जाते हैं, मगर अंकल झुक नहीं पाते और एक गोली उन्हें जाकर के लग जाती है, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। मार्विन को ये नहीं पता था कि ये दीवार किसी भी लोहे की चीज को वापस भेज देती है। बाकी सभी लोग मार्विन से नाराज हो जाते हैं। ये सभी वापस यूरी के फ्लोर पर जाते हैं। यूरी अभी भी इन सब को कन्विंस करने में लगा हुआ था कि हम बस इंतजार करते हैं, ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तब एक ने कहा कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। तब ये सभी अपनी अपनी कहानियां बोलते हैं, ये सोचकर कि शायद हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन सभी ने मौत को छुआ है या फिर मौत को बहुत करीब से देखा है। टीम और ओलिविया ने अपने बच्चे को खोया है। ओलिविया इसलिए टीम को छोड़कर जा रही थी क्योंकि उसके बच्चे के जाने के बाद टीम ने उससे इस बारे में कभी बात ही नहीं की। ओलिविया चाहती थी कि एक नई शुरुआत हो, पर उससे बात ही नहीं करता था। ये सब हो जाने के बाद सभी ने फैसला किया कि वो बिल्डिंग के ऑनर फ्रीडमैन के घर को फिर से चेक करेंगे, तो शायद उन्हें कुछ मिल जाए, जो कि उस फ्लोर के ऊपर ही था। तो 3 लोग ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं और ओलिविया और ली वहीं रुक जाते हैं। वो एंटोन के घर पर जो पेपर्स था उसे चेक करने लगते हैं, तो वहाँ कागजों में उन्हें एक पैटर्न देखने को मिलता है। 4 ऐसी ईंटें जहाँ पर मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा थी, और उधर ऊपर वाले कमरे में टीम को एक खुफिया रूम मिलता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए थे और उनका ऑर्डर हर घर सीसीटीवी के जरिए देखता था उनके घर के अंदर की चीजें। ये मिलने के बाद सभी को ऊपर फ्लोर पर बुलाया जाता है, पर यूरी और ली वहीं रह गए। एंटोन की लाश वहीं बेड पर पड़ी हुई थी। जब ली ने सामने जाकर उसके गले को देखा तो उसने पाया कि उसके गले पर काला निशान बना हुआ है, यानी उसे यूरी ने मारा था। पर वो ये बात किसी को बताती उससे पहले यूरी ने ली को मार दिया। उस समय वहाँ कोई नहीं था, सभी ऊपर थे। जो लोग ऊपर थे वो जब सीसीटीवी का फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें एंटोन दिखता है और उसके बाद मोबाइल का फ्लैश चमकते हुए कई बार दिखता है, और उसके बाद कमरे में लाइट दिखती है, वो भी सनलाइट, यानी एंटोन ने दरवाजे को खोल लिया था।
पर फिर ये भी पता चलता है कि उसे यूरी ने मारा है। पहले मार्विन नीचे जाता है यूरी को बुलाने के लिए और फिर टिम जाता है। वो समझ जाते हैं कि ये इंसान गड़बड़ है। नीचे जाने के बाद मार्विन और टिम पर यूरी हमला कर देता है, पर वो दोनों को अकेले संभाल नहीं पाता। सब मिलकर उसे पकड़ लेते हैं, पर टिम ने जब उस पर वार किया तो वो बेहोश हो गया था। सब ने जब ली की लाश को देखा तो सभी शांत हो गए। सभी ये सोचने लगे कि कहीं हम भी यहीं ना मर जाए। तब एना ने सोचा कि वो एंटोन के कमरे की रिकॉर्डिंग को देखेगी, शायद हो सकता है कि उसे कुछ मिल जाए। तब वो ऊपर जा कर के रिकॉर्डिंग को चेक करने लगती है। उसे दिखता है कि वो अपने फ़ोन से कुछ प्रोग्रामिंग कर रहा है। तब टिम उस प्रोग्रामिंग को देखने लगता है। वो कहता है कि हमें इसका फ़ोन चाहिए जिसे यूरी ने तोड़ दिया था, पर टिम उस टूटे हुए फ़ोन से डाटा निकाल लेता है। इसके बाद वो फ़ोन को दीवार के सामने लेके जाता है तो उसे 4 बटन दिखाई देते हैं। वो अब उन्हें प्रेस करता है तो उस काली दीवार का ऊपरी हिस्सा बदल जाता है। इसके बाद जब एना उस दीवार को छूती है तो उसकी उंगली अंदर चली जाती है और उसे कुछ गर्माहट फील होता है। फिर वो अपने हाथ को अंदर डालती है तो उसे अच्छा लगता है, मगर हाथ को अंदर डालने के बाद वो अपने हाथ को बाहर निकाल ही नहीं पाती है। वो दीवार फिर से सॉलिड होने लगता है। सब लोग उसे पकड़ कर निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रही थी और तभी पूरी दीवार सॉलिड हो जाती है और एना का आधा शरीर कट जाता है, जिसे देखकर मार्विन पागल हो जाता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। पर हद तो तब हो गई जब उसकी मौत पर यूरी हंस रहा था और कह रहा था कि तुम सब भी मरोगे। ये सुनकर मार्विन का दिमाग और ख़राब हो जाता है और वो उसे गोली मार देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने आप को भी गोली मार देता है। अब बस टिम और ओलिविया बच जाते हैं और वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं क्योंकि अब कोई भी जिंदा नहीं था। पर ये हार नहीं मानते हैं। ये फिर उस मोबाइल से कोशिश करते हैं। टिम जैसे ही बटन को दबाता है तो हर बटन पर कितने फ्लैश मारेगा ये नंबर अलग था। तब ओलिविया को एक वीडियो रिकॉर्डिंग याद आता है जहां मोबाइल का फ्लैश चल रहा था और तब जाकर रोशनी दिखाई देती है। तो वो उस वीडियो को फिर से देखते हैं और नंबर ऑफ फ्लैश को काउंट करते हैं। अब उन्हें कोड मिल चुका था, पर इस बार भी जब वो फ़ोन को दरवाजे की तरफ करके कोड को दबाने जा रहे थे तभी यूरी वहां आ जाता है। वो मरा नहीं था। वो फिर कोशिश करता है कि ये बाहर ना जा पाए, पर इस बार वो इन दोनों को रोक नहीं पाता। इस बार इनकी लड़ाई होती है और यूरी मारा जाता है और फिर वो गेट को खोल देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। पर ये बाहर निकल कर देखते हैं तो सभी बिल्डिंग उसी तरह का गेट बना हुआ था। फिर वो अपनी कार में जाते हैं। तब न्यूज़ से पता चलता है कि नैनो डिफेंस में कुछ खराबी आ जाने के कारण इस सुरक्षा प्रणाली को अपनाया गया है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।